हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम है कुणाल और आज मैं आप सबको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताने वाला हूं। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती क्या है? ये वर्ब की एक फॉर्म है। हमने पढ़ा था कि वर्ब जो होती है, वर्ब क्या होती है? एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। मीन्स कोई भी अगर काम हो रहा है तो उसे हम वर्ब कहेंगे। क्रिया ही क्या होती है? वर्ब होती है। वर्ब दो प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है सेंटेंस में हेल्प करती है सब्जेक्ट की, ठीक है। लेकिन ऑक्सिलरी जो वर्ब होती हैं इसी का एक फॉर्म होता है मॉडल वर्ब, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब का ही एक फॉर्म होता है मॉडल वर्ब। तो आज हम इसे डिस्कस करने वाले हैं, ये होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखने वाले हैं कि जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं, कोई भी अगर सेंटेंस बनाते हैं और उसमें अगर हम मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है। क्या स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर आप कहीं पास लिख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम जब एग्जांपल समझेंगे तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए एग्जांपल भी बनाएंगे, ठीक है। तो ये है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का सेंटेंस बनाते हैं। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर जो मॉडल वर्ब हम इस्तेमाल कर रहे हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, शुड, शैल, ये सब चीजें जो होंगी यहाँ पे आएंगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। ये है हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर। और हम डिस्कस करते हैं कि आखिर ये होती कौन कौन सी है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब तो हमने कह दी, लेकिन ये होती कौन कौन सी हैं? तो मेन जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं वो कौन कौन सी हैं? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, आउट टू, यूज टू एंड हैव टू। ये जो हमारे पास ये जो वर्ब है ना, इतनी ये मेन मॉडल वर्ब होती हैं, जो कि हमारे मॉडल वर्ब के अंतर्गत इतनी सारी वर्ब आती हैं। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, आउट टू, विल, यूज टू और हैव टू। ये सब चीजें जो हैं ये मॉडल वर्ब कहलाती हैं। हम क्या पढ़ने क्या वाले हैं? हम इनका यूजेस पढ़ने वाले हैं कि आखिर हम सेंटेंस में अगर कैन का यूज करते हैं तो आखिर हम किस कंडीशन में, क्या कंडीशन होगी सेंटेंस की कि हम कैन यूज करेंगे, मे क्यों नहीं यूज करेंगे, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कुछ मॉडल वर्ब का इस्तेमाल सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे मॉडल वर्ब का इस्तेमाल सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों जो सबसे पहला हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो है कैन। आखिर कैन का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो अगर हिंदी में देखें तो इसकी जो पहचान है वो क्या है? सकता है। अगर कहीं पास में सेंटेंस में सकता है आए तो कैन लगेगा। कैन सकता है तो कैन भी लग सकता है, मे भी लग सकता है। तो कैन कहाँ लगेगा? कैन जो होता है वो क्या बताता है? कैपेबिलिटी को बताता है, ठीक है। ये किस लिए यूज होता है? कैपेबिलिटी को बताने के लिए और अपनी एबिलिटी को बताने के लिए कैन का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। कैपेबिलिटी का बताने के लिए, एबिलिटी को बताने के लिए। कैसे? आखिरकार हम कैसे कैपेबिलिटी बताते हैं? तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है कि फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? हमने स्ट्रक्चर क्या बनाया था? सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमें बनाना है सेंटेंस। तो अगर मैं कह दूं कि मैं 5 किलो वजन उठा सकता हूं, ठीक है। मैं 5 किलो वजन उठा सकता हूं। अब देखिए यहाँ पास हम क्या कर सकते हैं, इसे हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सकता हूं आ रहा है, सकता हूं आ रहा है मीन्स या तो कैन लगेगा या तो मे लगेगा। अब क्या लगेगा यहाँ पास?
मैं 5 किलो वजन उठा सकता हूँ। इस सेंटेंस को अगर आप पढ़ेंगे तो इस सेंटेंस को पढ़ने पर हमें क्या पता चल रहा है कि कोई व्यक्ति जो है, मीन्स अगर मैं हूं तो मैं अपनी क्षमता को बता रहा हूं कि मैं आखिर कितना वजन उठा सकता हूं। मैं 5 किलो वजन उठा सकता हूं, मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूं, मीन्स मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं इतना वजन उठा सकता हूं। तो एक तरह से मैं अपनी कैपेबिलिटी बता रहा हूं। तो इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, हम यहाँ पास कैन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इस सेंटेंस में कैपेबिलिटी बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं यानी आई, ठीक। फिर मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब हमने क्या पढ़ा, इसमें क्या लगेगा, कैन लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कैपेबिलिटी बताई जा रही है। आई कैन, उठाने को कहते हैं लिफ्ट, लिफ्ट की फर्स्ट फॉर्म लगेगी क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होनी है। फिर ऑब्जेक्ट, क्या बचा, आई कैन लिफ्ट कितने केजी वेट, 5 केजी वेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक सेंटेंस कैन का कि आई कैन लिफ्ट 5 केजी वेट। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें तो दूसरा सेंटेंस हम क्या बना सकते हैं, दूसरा सेंटेंस हम बना सकते हैं कि क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पास कैन का इस्तेमाल किस तरह होगा। इसको देखिए कि ये क्या है, एक प्रश्नवाचक वाक्य है, मीन्स एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। हम किसी के बारे में पूछ रहे हैं, किसी से, किसी की क्षमता का हम पता कर रहे हैं कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। तो वो बताएगा हाँ मेरे अंदर है इतनी क्षमता, या फिर वो बताएगा नहीं मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, क्षमता जहां बताई जाए कैन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये प्रश्नवाचक वाक्य है, तो प्रश्नवाचक वाक्य में मॉडल वर्ब पहले आ जाती है और सब्जेक्ट बाद में चला जाता है। तो मॉडल वर्ब क्या लगेगी, कैन, कैन। फिर सब्जेक्ट क्या है, यू, कैन यू। बोलने को क्या कहते हैं, स्पीक, तो स्पीक की ये वर्ब हो गई तो स्पीक की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी स्पीक। कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, कैन यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कैन का इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाएंगे। और एक एग्जांपल देखिए, तो और एक एग्जांपल हम निगेटिव वाला देख लेते हैं। निगेटिव वाला कैसे बनेगा कि आप हिंदी नहीं बोल सकते हैं, आप हिंदी नहीं बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पास क्या है, यहाँ पास देखिए आप हिंदी नहीं बोल सकते हैं। मैं किसी को कह रहा हूं कि तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि तुम हिंदी बोल पाओ, ठीक है। तो मैं उसकी क्षमता को चैलेंज कर रहा हूं, तो यहाँ पास क्षमता आ रही ना, कैपेबिलिटी, तो क्या यूज करेंगे, कैन। अब बनाएंगे कैसे, यहाँ पास निगेटिव जब सेंटेंस आता है तो मेन वर्ब के बाद क्या लग जाती है, नॉट लग जाता है। जैसे कि यू, मेन वर्ब, मॉडल वर्ब क्या है, कैन, यू कैन, फिर नॉट लगाना है, यू कैन नॉट स्पीक हिंदी, ठीक है। आप हिंदी नहीं बोल सकते हैं, यू कांट स्पीक हिंदी, यू कैन नॉट स्पीक हिंदी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं कैन का यूज करके। अब हम देखते हैं कि मे का कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं कि मे का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। मे का इस्तेमाल भी, इसका भी मतलब होता है सकता है, लेकिन इसमें कंडीशन अलग अलग है। जैसे कि मे का इस्तेमाल हम परमिशन के लिए भी यूज करते हैं, मे का इस्तेमाल हम परमिशन के लिए भी करते हैं, किसी से अगर हमें परमिशन मांगनी है उसके लिए, पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी हम मे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी के लिए भी, या किसी के लिए कामना करने के लिए भी हम मे का इस्तेमाल करते हैं, यानी विश करने के लिए, किसी के लिए अगर हम विश कर रहे हैं तो वहां हम मे का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर परमिशन के लिए कैसे कर सकते हैं मे का इस्तेमाल। तो परमिशन के लिए हम बहुत सी तरह के परमिशन मांगते हैं। जब हम स्कूल में होते हैं तो स्कूल में हम अपने टीचरों से कितने तरह की परमिशन मांगते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई ड्रिंक वाटर सर, मे आई सिट सर, मे आई स्टैंड सर, मे आई गो सर। ये सारे सेंटेंस में मे लगेगा, मे आई गो सर मीन्स क्या मैं जा सकता हूं सर। यहाँ पास देखिए मे का इस्तेमाल हुआ है, तो मे का इस्तेमाल क्यों होता है, परमिशन के लिए।
मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। ये देखिए यहाँ पे भी हम परमिशन मांग रहे हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है मे आई ड्रिंक वाटर सर, मे आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पी सकता हूँ? ठीक है। देखिए यहाँ पे भी हम परमिशन मांग रहे हैं। इन सारे सेंटेंसेस में सकता हूँ आ रहा है, क्या मैं पानी पी सकता हूँ, लेकिन यहाँ पास हमें कंडीशन देखनी पड़ेगी सेंटेंस की। सकता हूँ तो आ रहा है, लेकिन कैन लगेगा कि नहीं लगेगा? तो यहाँ पास हम सेंटेंस को पढ़ेंगे और जान जाएंगे कि यहाँ पे जब परमिशन मांगी जा रही है, परमिशन में तो मे का इस्तेमाल होता था, तो हम मे का इस्तेमाल कर देंगे, मे यूज कर देंगे। ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, मे का यूज करेंगे। अब पॉसिबिलिटी के लिए कैसे मे का यूज होता है, ये तो परमिशन मांगने के लिए था। पॉसिबिलिटी के लिए हम देखते हैं, पॉसिबिलिटी होता है मीन्स संभावना बताने के लिए। पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना बताने के लिए। जैसे कि आज बारिश क्या हो सकती है, ठीक है, आज बारिश हो सकती है। ठीक है। मे इट रेन टुडे, मे इट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। मैं यहाँ पास क्या बता रहा हूँ, संभावना बता रहा हूँ। मैंने तो बोल दिया कि आज बारिश हो सकती है, लेकिन पक्का थोड़ी है कि बारिश हो ही जाएगी, क्या पता मौसम बदल गया, बारिश नहीं हुई तो यहाँ पास क्या है, संभावना है एक तरह की, तो मे का यूज करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से हम पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं आखिर विश के लिए हम कैसे इस्तेमाल करेंगे मे का। तो किसी के लिए अगर हमें विश करनी है, तो विश के लिए हम कैसे, कामना करनी है तो कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो सबसे पहला सेंटेंस है मे गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। जब हम किसी का आशीर्वाद लेते हैं, अपने से बड़ों का जब हम आशीर्वाद लेते हैं, तो वो हमें एक आशीर्वाद देते हैं, दीर्घ आयु भवा। ठीक है। भगवान आपकी रक्षा करे, ऐसे आशीर्वाद हम देते हैं, तो उसे हम इंग्लिश में मे गॉड ब्लेस यू कहते हैं। ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, मैं कामना करता हूं कि तुम दीर्घजीवी हो। मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, तुम लंबा जियो, तुम्हारा जीवन काल बहुत लंबा हो। ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं, विश के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो इन तीन कंडीशंस में हम मे का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों अब हम समझने वाले हैं कि शुड का इस्तेमाल कहाँ करने वाले हैं। थर्ड मॉडल वर्ब हमारा शुड। तो शुड का इस्तेमाल हम चाहिए जब हमारे सेंटेंस में आता है तो हम करते हैं। ठीक है। मीन्स शुड का इस्तेमाल हम कंडीशन क्या देखते हैं, शुड का इस्तेमाल हम किसी को एडवाइस देने के लिए करते हैं। ठीक है। एडवाइस अगर देना है या फिर एडवाइस हमें देना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, शुड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं, अगर मैं क्या कह दूं कि तुम्हें अपना तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। अब आप यहाँ पास देख सकते हैं कि चाहिए तो आ रहा है सेंटेंस में, चाहिए तो आ रहा है ना, लेकिन हम यहाँ पास कंडीशन क्या है, देखिए, तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। मैं किसी को सलाह दे रहा हूँ कि बेटा तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। ठीक है। तो ये एक सलाह हो गई, सजेशन हो गया। ठीक है। एडवाइस या फिर सजेशन हो गया। तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, शुड का इस्तेमाल करते हैं। कैसे बनाएंगे, तुम्हें सब्जेक्ट हो गया तो यू, फिर मॉडल वर्ब शुड, यू शुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिस्पेक्ट, यू शुड रिस्पेक्ट योर मॉम एंड डैड। ठीक है। यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स या फिर यू शुड रिस्पेक्ट योर मॉम एंड डैड। तो इस प्रकार से हम शुड को यूज कर सकते हैं। और अगर हम एग्जाम्पल देखें तो और एग्जाम्पल हम क्या कह सकते हैं, और हम एडवाइस क्या दे सकते हैं, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है।
तो इसमें हम कैसे शुड का इस्तेमाल करेंगे, ये भी एक सलाह तो हो गई। मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। तो यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। और एक एग्जाम्पल बनाऊं कि आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए, ठीक है, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या बना सकता हूं, इसके लिए मैं बना सकता हूं कि यू शुड डू हार्ड वर्क, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए, यू शुड डू हार्ड वर्क, ठीक है। तो इस तरह से हम शुड का इस्तेमाल करके कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। और शुड का इस्तेमाल भी हमने सीख लिया कि आखिर कैसे सेंटेंसेस में हम शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 3 मॉडल वर्ब। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि बाकी विल, शैल, ये जो मस्ट, माइट, ये जो यूज होते हैं ये कहाँ यूज होते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। और फिर अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।